इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हम अध्ययन कर रहे हैं नर्व पॉइंट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर पर जो नर्व पॉइंट इंडिकेट किए गए हैं 45 नर्व पॉइंट, वहाँ पर कैसे हम लो पोलैरिटी के हिसाब से बिजलियों का प्रयोग करेंगे, इसी के क्रम में हम लोग नर्व पॉइंट नंबर आपको 19 नंबर और 20, 21, 22 और 23 है ना, ये इस पर हम आज अध्ययन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आपको कॉक्सिजियल, ये 22 नंबर 19 नंबर जो पार्ट्स है, देखिए यहाँ पर हम बनाए हैं 19 नंबर, ये है 19 नंबर, 19 नंबर, ये 19 नंबर जो भाग है कॉक्सिजियल नर्व यहाँ से आपको निकलता है और वो नर्व कहाँ कहाँ आपको अपना जाल बिछाता है, किस किस ऑर्गन को अपने इफेक्ट में लेता है, और उस ऑर्गन जो जब कोई डिजीज होगी तो फिर हम 19 नंबर पॉइंट पर, नर्व पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार करके हम इससे संबंधित रोगों की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कॉक्सिजियल नर्व होता कहाँ है। पहले कॉक्सिजियल नर्व की हम एक फिगर बना देते हैं। कॉक्सिजियल का कॉक्सिज जिसको टेल बोन हम कहते हैं, टेल बोन होता कैसे है, आपके पेल्विक रीजन में है ना, पेल्विक रीजन में बैक बोन से सबसे नीचे वाली आपको हड्डी होती है। देखिए पेल्विक रीजन में कॉक्सिजियल बोन, हम कॉक्सिस, ये जो है आपका, इसमें 4 आपको हड्डियाँ डिफ्यूज रहती हैं, है ना, 4 वर्टिब्री इसमें डिफ्यूज रहती है। और इसके ऊपर जो होता है सैक्रल नर्व, सैक्रल पार्ट्स, है ना, ये सैक्रल पार्ट्स में ये भी डिफ्यूज रहता है। ये 5 हड्डियाँ इसमें होती हैं, हम 2 ही बना रहे हैं, 5 हड्डियाँ इसमें होती हैं, 4 इसमें होती हैं आपको किसमें, कॉक्सिस, ये टेल बोन इसको कहते हैं, टेल बोन। ये टेल बोन जो है, यहाँ से निकलने वाली नर्व देखिए S5 यानी सैक्रल रीजन के आपको निकलने वाली नर्व और कॉक्सिजियल पार्ट से निकलने वाली नर्व जो मिलती है ना, ये सबसे लास्ट 31 जोड़ी नर्व जो आपको वर्टिब्रल कॉलम से जो निकलती है, वही 31 जोड़ी नर्व जो है सबसे अंतिम वाला नर्व होता है ये, है ना। आपको सैक्रल रीजन के पास S5 से और आपको कॉक्सिजियल बोन के आपको 3rd बोन के पास से निकल कर आती है आपको कॉक्सिजियल नर्व। और ये नर्व जो है आपको कहाँ कहाँ, इसका जाल आपको यूरिनरी ब्लैडर पर, है ना, पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, आपको रेक्टम, है ना, मल द्वार, और ज़्यादातर आपको पेशाब की थैली, आपको यूरिनरी ब्लैडर और मल द्वार, रेक्टम पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, और इस बोन में होने वाले दर्द और पेशाब संबंधी होने वाले दर्द में हम क्या करेंगे, इस नर्व पॉइंट पर, है ना, यानी आपको देखिए हम 19 नंबर, ये 19 नंबर नर्व पॉइंट हो जाएगा, 19 नंबर नर्व पॉइंट पर हम लगाएंगे तो 3 ऑर्गन, जैसे आपको इसके इर्द गिर्द सेक्स ऑर्गन भी होता है ना, तो 3 चीज़ में, जैसे यूरिनरी ब्लैडर पर आपको पेशाब अगर किसी को रुक गया हो या रुक रुक कर पेशाब हो रहा हो, वहाँ पर भी ये काम करेगा। इस नर्व पॉइंट 19 पर RE या Y या W का हम कंप्रेस लगाते हैं, तो पेशाब अगर रुक गया है या रुक रुक कर पेशाब हो रहा है तो वो आपको ठीक होगा। साथ साथ पेशाब करने में दर्द हो रहा हो तो वो ठीक होगा। इसके अलावा सेक्स करने के समय में भी आपको पेन अगर है तो ये आपको इस नर्व पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। महिलाओं में आपको पीरियड के समय भी आपको टेल बोन में काफ़ी दर्द होता है ना, तो वहाँ पर हम इस औषधि का प्रयोग करके RE और Y को एक्सटर्नल लगाकर 19 नंबर पर इस तरह के दर्द को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सैक्रल नर्व, है ना। तो सैक्रल जैसे इसके ऊपर हम बनाए हैं सैक्रल नर्व, ये हम 5 बना देते हैं।
सैक्रल नर्व में 5 आपको वर्टिब्रियाँ होती हैं, 5 वर्टिब्रियाँ होती हैं। ये आपका हुआ सैक्रल, है ना, सैक्रल वर्टिब्री, सैक्रल एरिया से जो नर्व निकलते हैं। अब देखिए ये नर्व जो यहाँ से निकलेंगे तो फिर किस किस ऑर्गन को अपने गिरफ्त में रखते हैं, यानी इसके द्वारा निकले हुए और आपको नर्व जो है आपको कहाँ कहाँ पर आते हैं। जैसे इस एरिया से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाला नर्व जो इस एरिया से जब निकलते हैं तो आपको कहाँ पर ये होता है, पेल्विक रीजन, पेल्विक बोन के बीच में, है ना, ये आपको एरिया रहता है। तो पेल्विक बोन के बीच में एरिया रहता है, तो जहाँ पेल्विक बोन आपको फ्यूमर बोन से जुड़ी रहती है ना, वो एरिया आपको कवर करती है। इस तरह के नर्व जो निकलते हैं तो आपको पेल्विक एरिया के जो आपको पेल्विक भाग जो होता है, जो आपको फ्यूमर बोन से पेल्विक रीजन जुड़ा रहता है, तो उस एरिया पर इसका नर्व का आपको इफेक्ट पड़ता है। जैसे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में दोनों साइड इसके निकलने वाले नर्व जो हैं दोनों साइड निकलते हैं, और ये नर्व जो है आपके निकलकर यूरिनरी सिस्टम, है ना, यूरिनरी सिस्टम के ऑर्गन और मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के, है ना, पर, और इसके अलावा ये इससे साइटिक नर्व भी निकलती है। इसी भाग से आपको लंबर रीजन और इस भाग से साइटिक नर्व निकलती है। तो साइटिक नर्व भी आपको दोनों जांघों से होते हुए पैर के निचले भाग तक जाती है ना। यानी यूरिनरी सिस्टम पहला, दूसरा आपको रिप्रोडक्टिव मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और तीसरा नंबर में आपको साइटिक नर्व, है ना, जो पैर तक जाती है। तो मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के यूट्रस, है ना, ओवरी, है ना, पर इसका इफेक्ट होता है। इस यहाँ से निकलने वाले नर्व का वहाँ पर इफेक्ट होता है। और मेल आपको जेनाइटल ऑर्गन्स के आपको प्रोस्टेट एरिया, है ना, प्रोस्टेट पर, है ना, और यूरिनरी ब्लडर पर इसका इफेक्ट होता है। और आपको साइटिक नर्व निकलने वाली जो दोनों जांघ से होती हुई सबसे लंबी नर्व जो होती है पैर तक जाती है, इस पर भी इस दवा का, इस नर्व का इफेक्ट रहता है। तो इस पर हम RE और Y या WE का प्रयोग करके आपको ठीक कर सकते हैं। जैसे हम 14 नंबर पॉइंट को हम बताएं, यहाँ पर ये साइटिक नर्व आपको अनिस पार्ट से भी आपको सैक्रल रीजन से निकल रहा है तो आपको पैर के नीचे तक जाता है। तो आपको 14 नंबर पॉइंट पर हम आपको RE या Y को लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार लगाएंगे तो फिर हमारा साइटिक नर्व का पेन भी ठीक होगा। मेल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स के जो भी ऑर्गन है उसमें जो डिफेक्टिव होगी उसको भी हम दूर कर सकते हैं। अब आते हैं नी ज्वाइंट। देखिए 21 नंबर नी ज्वाइंट, है ना, एबोव द नी और बिलो द नी, है ना, घुटना के ऊपरी भाग और फिर पीछे वाला भाग, ये दोनों पर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके, है ना, लॉ ऑफ पोलैरिटी के अनुसार इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करके हम आपको इसके घुटने में सूजन हो या दर्द हो तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 22, 22 नंबर पॉइंट। तो 22 नंबर पॉइंट क्या होता है, पेरिनियम। तो पेरिनियम क्या होता है, पहले हम जानते हैं पेरिनियम, ये मेल जेनाइटल ऑर्गन, है ना, के स्क्रोटम, मेल जेनाइटल ऑर्गन के स्क्रोटम और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन के ओपन विजाइनल ओपनिंग जहाँ होता है और एनस रीजन के बीच में जो जगह रहती है उसी को हम कहते हैं पेरिनियम। मेल
स्क्रोटम और फीमेल वेजाइनल ओपनिंग ऑफ द वेजाइना या वेजाइनल पार्ट्स, ये दोनों के बीच में फिर आता है आपको एनस रीजन, एनस रीजन मलद्वार। इसी के बीच में जो पार्ट रहेगा यानी आपको स्क्रोटम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्क्रोटम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के विजाइना और एनस रीजन के बीच में है ना जो जगह रहती है उसको पेरिनियम कहते हैं। और यहाँ से ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है ना। तो यहाँ से ये जो दोनों पार्ट, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों जांघों के बीच में है ना, दोनों जांघों का बीच का क्षेत्र है और यहाँ से आपको जो नर्व निकलते हैं तो यूरिनरी सिस्टम पर है ना, यूरिनरी पार्ट पर, और आपको कहाँ पर, जैसे सेक्स ऑर्गन है ना, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन और यूरिनरी ब्लडर या यूरिनरी पार्ट मतलब यूरिन जहाँ डिस्चार्ज होता है वो यूरिनरी ब्लडर पर इसका इफेक्ट आपको इस नर्व को वो अपना एरिया में रखता है ना। अगर इस नर्व पॉइंट पर हम आर और वाई को अगर अच्छी तरह से आप लेप लगाते हैं तो यूरिनरी ब्लडर का रोग, साथ साथ में मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन पर भी इसका प्रभाव देखने को होता है और उसको उत्तेजना पैदा कर सकती है। बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। अब इसके बाद हम आते हैं आपको 23 नंबर पॉइंट। 23 नंबर पॉइंट देखिए, दोनों किडनी है, आपको किडनी का पॉइंट होता है 23 नंबर जो है। 23 नंबर पॉइंट जो होता है ये किडनी, देखिए दोनों साइड में 23 नंबर है। आपको बैक मोरीड की हड्डी के दोनों साइड में 2 किडनियाँ होती है, एक इधर है ना। और इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं तो किडनी से संबंधित जितने भी रोग होंगे, जैसे किडनी में सूजन हो जाना, किडनी में दर्द होना है ना, या सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाना, वहाँ पर इस पॉइंट पर लो पोलैरिटी के हिसाब से आपको राइट साइड में आपको आर ई, लेफ्ट साइड में आई का प्रयोग करके हम उसके डिजीज को ठीक कर सकते हैं। अगले भाग के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 23 के 24 नंबर, 25 नंबर, 26 और 27 नंबर पॉइंट पर कौन कौन हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे और उस नर्व पॉइंट पर के कारण कौन कौन से ऑर्गन इफेक्टेड होते हैं, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।